तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी पत्नी रात के समय जाग रही होती और मुझे यह सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो देर से सोते हैं। अपनी दीदी के कहने पर मैंने उनकी बात मान ली थी। उनका कहना था कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे दिल पर राज करती है उसकी असल हरकत देखने के बाद तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए उतर जाएगी। मैं हैरान रह गया कि मेरी दीदी जिस तरह से यह बता रही थी, उसके बारे में बात कर रही थी, दावा कर रही थी, वह बेवजह हवा में तीर नहीं चला रही थी। मेरे दिल में भी शक बैठ गया था। आखिर मर्द था तो मैं कब तक बर्दाश्त करता। एक दिन मेरी पत्नी रात के कमरे में मौजूद थी और मैं जाग रही थी, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी, जब पीछे से मैं गया और अपनी दीदी की बात मानकर। मेरा छोटा भाई जगत शुरू से ही बहुत शरारती था, अपने घर में सबसे छोटा था और मेरे पिता के मर जाने के बाद मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों की परवरिश बड़ी मुश्किल से किया था। मेरे पिता उस समय हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं 10 साल का और मेरा छोटा भाई 6 साल का था। मेरी माँ चाहती थी कि हम लोग पढ़ लिख कर कामयाब बने, इसलिए मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। वो फैक्ट्री में नौकरी किया करती थी और घर में आकर हम दोनों भाइयों के लिए खाना बनाया करती थी। घर के सारे काम खुद ही किया करती थी। हम दोनों भले ही उससे समय छोटे थे, लेकिन मैं इतना समझदार था कि अपनी माँ की परेशानियों को समझ सकता था। जब मैं बड़ा हुआ और नौकरी पर जाने लगा तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपने भाई का बहुत ख्याल रखूँगा, उससे बहुत मोहब्बत करूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने उससे बहुत प्यार करती थी। जब मेरी नौकरी लगी तो घर में मैंने घर का बोझ उठा लिया। मेरे भाई को मेरे पिता का प्यार नहीं मिला था। उस समय वो बहुत छोटा था, ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन मैं जानता था, मैं समझदार था कि सब कुछ समझता था। मेरा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जबकि मैं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। ऊपर वाले की कृपा थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जल्द ही मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, जहां से मैं अच्छा कमा लिया करता था। मेरी नौकरी लगने के बाद मेरी माँ ने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया था। मैंने उनसे कहा था कि बस आप हम दोनों भाइयों के लिए बहुत मेहनत कर ली है, अब और नहीं करने दूंगा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ था। हम लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी। एक दो बार मैंने देखा था कि मैं ऑफिस में से घर आता हूँ तो माँ का बहुत बड़ा हादसा होता रहता है। माँ कई बार पूछती कि आप उदास क्यों हो। उन्होंने मुझसे अपने उदास होने की कोई वजह नहीं बताई। वह मेरे सामने हमेशा खुश रहा करती थी और कहती थी कि बेटा बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं ज़्यादा अपने काम में ही बिजी रहता था। सुबह 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाता था, रात को 11 बजे या 12 बजे ही घर के अंदर दाखिल होता था, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, जिसकी वजह से महीने में मेरे अच्छे खासे पैसे निकल आते थे। मैंने माँ से दावा किया था कि घर का खर्च और भाई की पढ़ाई का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब माँ चाहती थी कि मेरी शादी कर दे। मैंने माँ से मना किया, अभी मुझे शादी नहीं करना, लेकिन माँ का कहना था कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे तो इन सब में समय नहीं मिलता था, कभी अपने लिए सपने देखे होंगे। अब मुझे नौकरी करना शुरू कर दिया था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ भी उठना बैठना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए वक्त बहुत कीमती था और मैं अपना वक्त ज़्यादातर अपने काम में ही किया करता था। अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी जो बेहद खूबसूरत थी, कम उम्र की थी और नाजुक सी थी। माँ ने मुझे उस लड़की के फ़ोटो दिखाया तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरी माँ की पसंद बहुत बुरी नहीं थी। मम्मी ने जगत को भी लड़की का फ़ोटो दिखाया था। जगत ने कहा था कि मम्मी कभी मेरी शादी हुई तो आप मेरे लिए भी ऐसे ही लड़की की तलाश करना। मैं उसकी इस बात पर हंसने लगा था, लेकिन मम्मी का मूड अचानक सा ऑफ हो गया था। मैं नहीं समझ सकता था कि मम्मी उदास क्यों हुई है। फिलहाल मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी निकली। मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मैंने अपने पत्नी को शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मम्मी और मेरे भाई की इज्जत करनी होगी। मेरी माँ को अपनी माँ की और मेरे भाई को अपने भाई की तरह समझना होगा। मेरी माँ कभी घर के काम मत करने देना, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब उनको आराम करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, उसका ख्याल रखना।
उसकी ज़रूरतें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरी पत्नी बहुत सीधी और भोली भाली थी। वो मेरा हर कहना मानती थी। शादी के पहली रात ही उसने मुझे वादा किया था कि वह मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। वह यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे भाई माँ कितना ख्याल रखता है, इसीलिए उसने भी उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शादी के दौरान जब मैं काम पर नहीं गया और ज़्यादा समय मैं अपने घर पर ही बिताया तो मैंने नोटिस किया था कि जगत का अंदाज़ा बहुत ही अलग हो गया था। वह अपनी मर्जी से आता था और वह क्या करता था कभी किसी को नहीं बताता। मैंने कई बार माँ से कहा था कि माँ, जगत को क्या हो गया है। माँ ने कहा, बेटा तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम काम में बिजी हो जाओगे, अपनी पत्नी के समय नहीं दे सकोगे। मेरी खुद को भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं जगत से किसी तरह का कोई सवाल कर सकूं। आखिरकार वह मेरा छोटा भाई था और आज के ज़माने का जवान लड़का था। मैं तो अपनी मजबूरियों की वजह से ज़्यादा दोस्तों को भी अहमियत नहीं दे सकता था, इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो कभी कोई काम धंधा नहीं करता था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उससे कहूँगा कि वो नौकरी कर ले, और फिर वो सोचता है कि मैं तो कमाने के लिए हूँ ही ना, वो काफ़ी वो मेरा छोटा भाई कब तक जिंदा हूँ, जब तक उसे काम नहीं करने दूंगा, ना ही उस पर कोई आँच आने दूंगा, कभी कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। वो मेरे लिए मेरी औलाद समान है। मैं पिता का प्यार उसे नहीं मिल सकता, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जितना हो सकेगा मैं उसे प्यार दूंगा, उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, वो जो कहेगा वैसे ही करूंगा मैं। शादी की पहली रात ही मैंने अपने परिवार के बारे में अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अगर मेरे परिवार के साथ बिना बना कर रखोगी तो तुम्हारे लिए ही फ़ायदा होगा। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। उसका नाम शकीना था। शकीना कहने लगी कि मैं आपकी बात हमेशा अपने दिमाग में रखूंगी। वैसे भी मैं इस घर को बसाने के लिए ही तो यहाँ आई हुई है, मेरा अपना घर है, यहाँ वैसे भी रहूंगी जैसे मैं अपने माँ बाप के घर रहती थी। शकीना एक गरीब परिवार की रहने वाली लड़की थी। मेरी माँ गरीब परिवार की लड़की इसीलिए पसंद कर लाई थी क्योंकि हमने भी पिताजी के बाद गरीबी भरी जिंदगी देखे थे। सुबह हुई तो मेरी माँ ने कहा कि अब घर में बहू आ गई है, तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करो। मैंने माँ से कहा था कि जी मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उस दिन मैं ऑफिस से देर गया था। मैं हैरान तो तब हुआ था उस समय जब मेरा छोटा भाई जगत अपने कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ को बहुत बुरा भला कह रहा था। ये बात सुनकर मैंने माँ से कहा, माँ जगत ये क्या कह रहा है, आखिर वो अपने कमरे में किस बात पर गुस्सा हो रहा है। माँ ने जल्दी से उसकी बात को टाल दिया और कहने लगी, नहीं बेटा तुम्हारा भाई पागल हो गया है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है। मैंने कहा, लेकिन इतना गुस्सा किस बात का, मैं अभी जाकर उसकी बात करता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। माँ मुझे टोक दिया और कहने लगी, नहीं मैं ऑफिस से आने के बाद लेट हो रहा हूँ, जाओ तुम अपने ऑफिस से जो जगत के बात करती हो। मैं तुम्हें ऑफिस के लिए निकल गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं अच्छे खासे पैसे कमाता था क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया करता था। माँ का कहना था कि अब तुम्हारी पत्नी घर पर आ गई है, काम से ज़्यादा उसे भी वक्त देना ज़रूरी है। मुझे अपने भाई का यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा था कि भैया ऑफिस चले गए हैं। वह अपने कमरे में बैठा माँ को बुरा भला कह रहा था। मैंने उसकी इस गलती को इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि आजकल के बच्चे यही सब कर रहे हैं। गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं था, मेरे सामने बहुत सोच समझकर बोलता था, मेरी इज्जत करता था, मेरी माँ पर बहुत जान निछावर करता था। मेरी पत्नी भी एक अच्छी औरत साबित हुई थी। जब मैं घर में दाखिल होता तो उसे काम में लगा हुआ ही देखता और जब घर से जाता तो वो भी किसी न किसी काम में बिजी होती। मेरी पत्नी जब से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, मेरी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। मैंने अपने पत्नी को अपनी नौकरी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ, देर से घर आता हूँ, कभी कभी तो सारी रात घर में नहीं आता क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम होता है तो मैं
उस काम की जिम्मेदारी मैं लिए रहता हूँ। मेरी पत्नी भी खुशी। मेरी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप अकेले ही तो इस घर में पैसे कमाने वाले हों, आपको सबकी परवाह है। वैसे भी आप कमाएंगे तो इस घर में ही खाने के कहाँ से आएगा। वैसे आपको ठीक लगता है, जैसे ठीक करें, मुझे भी ठीक लगता है। मैंने कहा, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम्हें काम के चक्कर में ज़्यादा समय नहीं दे सकूँगा। उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके रिश्ते में हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। मैं खुश हुआ था। बस कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अजीबोगरीब बातें सुनानी शुरू कर दी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है, जब तुम घर पर नहीं होते हो तो यह देर रात तक जागती रहती है। मैं हैरानी से पूछी, माँ, रात को देर तक जागता कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब ज़्यादातर नाइट ड्यूटी करने लगा हूँ, इसीलिए वो रात को देर तक जागती होगी। ये उसकी मर्जी है, वह कब तक जागे कब तक सोए, इसमें क्या कह सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ भी बल पर पड़ गए थे। माँ कहने लगी कि रात को जागना तो एक बहाना है, असल में वह तुम्हारे पीछे रात को जाकर कोई बड़ा कांड कर रही है। यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में जहर डाल दिया हो। मैंने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। कौन सा कांड? आप किस कांड की बातें कर रही हो? शकीना तो बहुत मासूम लड़की है, आप इस बात क्यों कह रही हैं? माँ भी कहने लगी, नरम शब्दों में जवाब दिया, बेटा, तुम अभी बच्चे जिंदगी के तजुर्बे में नहीं हो। नई दुल्हन पहले चुपचाप रहती है, अपना असल चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन 1 महीने बाद कुछ जाहिर हो जाता है। मैं उनकी बातें सुनकर और ज़्यादा हैरान हो गया था। मैंने कहा, माँ, आपको कैसे पता चला? आपने ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मैंने तेजी से जवाब दिया, जो देखने वाली आंखें हैं वो सब समझ लेती हैं। तुम घर पर नहीं होते हो तो रात रात भर जागती है और कुछ ना कुछ जरूर करती है जो ठीक नहीं है। मेरे लिए यह सब ना काबिले बर्दाश्त था। मैं सकीना को अच्छी तरह जानता था, वह बहुत शरीफ लड़की थी। मेरे दिल में कभी वह गुमान भी नहीं आया कि वह गलत कर सकती है, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। मैंने अपनी पत्नी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा शायद मेरी माँ को कोई गलत फहमी हुई है और उसका हल तभी निकलेगा जब मैं खुद को मामले में देखूंगा। अगली रात जब मैंने नाइट ड्यूटी नहीं की थी और घर में जल्दी आ गया था, मैं सारी रात देर तक जागता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सच में रात को जाग रही थी। वो बस कमरे में ही इधर उधर टहल रही थी। मैं ऐसी रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर टहल कर मेरी पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे लगा शायद वह प्रार्थना कर रही है। मेरा दिल नरम हो गया। मैंने अपनी माँ से बातों को झूठा बदगुमानी समझकर दिल से निकाल दिया था, लेकिन माँ के इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए थे। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि पता है, यह जब अकेली होती है तो अपने मोबाइल पर ना जाने किससे बात करती रहती है। मैंने धीरे से कहा, माँ, आप यह सब बातें क्यों कर रही हो? उसके मोबाइल पर बात करने में क्या बुराई है? वह अपनी माँ को या बहन या दोस्तों की मोबाइल पर बातें करती होगी। वह अपनी माँ या बहन किसी से भी बातें कर सकती है। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे बेहद परेशानी हो गया। माँ की बातें मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही थी। मैं एक तरफ अपनी मासूम पत्नी को देख रहा था और दूसरी तरफ माँ के इल्ज़ाम सुन रहा था। मुझे दोनों से मोहब्बत थी, लेकिन यह कंडीशन मेरे दिल की जख्मी कर रही थी। शकीना के चेहरे पर उदासी का आसार नज़र आने लगे। वह माँ को बर्ताव जानती नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मेरी माँ के सामने इज्जत से पेश आती थी, उनके सारे काम किया करती थी और उनकी हर बात मानती थी। लेकिन मैं देख रहा था कि उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था। वह मुझे हमेशा डरी सहमी लगती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा,
शकीना, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो, शायद वो तुम्हें समझने में समय ले रही हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब खुश रखें। अगर मैंने आपकी कोई गलती की हो तो मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से उस गलती को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया था, लेकिन मैं जानता था कि मामला उसकी किसी गलती का नहीं था बल्कि माँ की बदगुमानी का था। मैंने माँ से दोबारा बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, माँ, शकीना बहुत अच्छी लड़की है, आप उस पर इतने संगीन इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? इससे पहले कि आप ऐसी बातें करो, कम से कम आप उसके सबूत होना चाहिए। माँ ने गुस्से में कहा, सबूत की ज़रूरत नहीं, मेरा तजुर्बा ही काफ़ी है। तुम अभी समझ नहीं रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बातों को सच्चाई यकीन हो जाएगा। यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए। माँ की बातों ने मेरे दिल में पत्नी के लिए शक पैदा करने की कोशिश की। मैंने खुद को मजबूत रखा। मैं जानता था कि मेरी पत्नी बेगुनाह है। मेरे लिए यह सब कुछ मुश्किल हो रहा था। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ मेरी परवरिश की थी, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी जिसने मेरे दिल में मोहब्बत और सुकून के दीप जलाए हुए थे। मुझे दोनों के बीच को चुनने फैसले करना था। वह जगह, यह फैसला मेरे लिए एक मौत के बराबर था। माँ के इल्ज़ाम और पत्नी की खामोशी के पीछे मेरी ज़िंदगी अब अजीब कसमकस में गुजर रही थी। मैंने अपनी पत्नी के हक़ में खड़े होने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे मैं नहीं जानता था। मेरी माँ का बर्ताव बदलने लगा था। यह बर्ताव मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी माँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ परेशानियाँ झेल दी थी, वो कभी किसी के ऊपर जुल्म ना करेंगी। लेकिन मेरी पत्नी शकीना के साथ उनका बर्ताव मुझे देखकर हैरत हो रहा था। मुझे दुख हो रहा था। वह हर समय शकीना को तंग करने की कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगी थी। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत इज्जत थी। मैं जानता था कि वह ज़िंदगी भर मजबूती से खड़ी रहेगी और उनका हर फैसला हमेशा के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब वही माँ मेरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शकीना के साथ उनकी बर्ताव सख्ती से आ चुकी थी। वो हर समय उस समय पर छोटे छोटे कामों को लेकर रोक टोक किया करती थी। हर काम अब शकीना की जिम्मेदारी था। सुबह से शाम तक किचन को साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बहुत सारे कामों में बिजी रहती थी। माँ उसे एक मिनट के लिए भी आराम नहीं देने देती थी। वह कोई भी छोटा सा काम खुद करने के बजाय शकीना से करवाया करती थी, और अगर किसी काम में जरा भी देर हो जाती तो बुरी बातें सुनाने को मिलती थी। शकीना की हिम्मत मुझे हैरत कर रही थी। वह सब कुछ सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रही थी। जब मैं शाम को घर आता तो वह एक मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत करती थी। हालांकि उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वह कभी भी मेरे सामने शिकायत नहीं करती थी, लेकिन मैं जानता था कि वह दिल में बहुत तकलीफ सह रही है। माँ का बर्ताव दिन पर दिन सख्त होता जा रहा था। बार बार मुझसे कहती थी, लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है, बस तुम्हारे पैसे पर नज़र रखती है। मैं उनकी बातें सुनता लेकिन जवाब नहीं देता था। मैं जानता था कि वह गलत कह रही हैं, लेकिन माँ को जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं इज्जत और प्यार के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करता मन, रवीन, शकीना बहुत अच्छी लड़की है, आपकी हर बात मानती है, आपके हर हुक्म का पालन करती है, आपके व्यवहार उसके साथ इतना सख्त क्यों हो रहा है? माँ के माथे पर बल पड़ जाते थे। वह गुस्से से कहती थी, बेटा समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने जवाब दिया, माँ, मैं आपसे कैसे दूर हो सकता हूँ? आप मेरी माँ हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं, मगर शकीना मेरी पत्नी है और उसका भी हक है कि वह उसके साथ इंसाफ करूं। माँ ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, अगर तुम सच में इंसाफ करना चाहते हो तो उसके साथ अलग रहो, और मतलब उसको यहाँ से लेकर अपनी दुनिया में कहीं और बसा लो। तुम यहाँ घर से चले जाओ, यह घर उसके लिए नहीं है। यह सब सुनकर मैं हैरत में डूब गया था। मुझे मेरे दोस्त की एक बात याद आई जो अपने घर से बहुत तंग आ गई थी। उसकी पत्नी उसकी माँ भी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने बेटे या बहू के घर से अलग होने की परमिशन नहीं दी थी। मेरा दोस्त कहता था कि कोई भी खुद भी
अपनी बहू को अलग नहीं करती और ना ही अलग होने की एडवाइस देता है, और जिनका एक ही बेटा होता है वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। एक बेटे वाले कभी भी अपने बेटे को अलग होने की नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने सोचा कि माँ से एक बार और बात करके देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैंने माँ से कहा, माँ, अपनी माँ से अलग कैसे रह सकता हूँ? अगर मैं अलग हो जाऊँगा तो आपका क्या होगा? आप और जगत का ख्याल कौन रखेगा? जगत को वैसे भी आजकल अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, पता नहीं किस समय घर में अंदर आता है, और उसका भी बचपन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। वो भला आपका क्या ध्यान रख सकता है? माँ ने सख्त शब्दों में जवाब दिया, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम्हें इसके साथ वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। अगर यह तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। माँ की बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह वार कर रही थी। मैं एक अजीब सी मुसीबत में फंस चुका था, जहाँ एक तरफ मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी जिसके साथ मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था। मैंने अपने पत्नी से बात की। मैंने कहा, शकीना, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लगाओ, वह समय के साथ समझ जाएंगी। सकीना ने नम आँखों के साथ जवाब दिया, मैंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है। मैं हमेशा आपके और आपकी माँ को खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब बात और ज़्यादा बढ़ गई है। हर समय वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और यह सब कुछ बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ। मैंने उस तसल्ली दी और मैंने कहा, तुम सब्र करो, माँ का दिल नरम हो जाएगा, वह भी वक्त के साथ साथ तुम्हें समझ पाएंगी। मैं अलग नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं माँ और अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था। रवीना ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिल टूट गया है। वह मेरी मोहब्बत और अपने सब्र से इस सहारे को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं यह भी जानता था कि उसके सब्र की एक हद है। माँ और शकीना के बीच यह अजीब हालत मेरी ज़िंदगी को उलझा रहे थे। मैं दोनों को खुश देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि यह नामुमकिन होगा। मेरे दिल में अब मजबूत हो चुका था और मेरी पत्नी का दिल दुख से भर चुका था। मेरी ज़िंदगी अजीब सी मुश्किल का शिकार हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी, घर का माहौल इतना बिगड़ जाएगा। मेरी माँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर सब्र और बर्दाश्त की मिसाल कायम की थी, अब आप मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगी कि यह मेरे लिए हैरानी की बात थी। दूसरी तरफ मैंने अपने भाई पर ध्यान दिया, जो वैसे भी अपनी बाहर की ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बिजी रहता था, लेकिन जब से मेरी पत्नी इस घर में आई थी, मैंने देखा था कि वो अपनी भाभी के लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान लाता रहता था। अपनी भाभी से बहुत हंसी मजाक करता था, क्योंकि जब से घर का माहौल बिगड़ रहा था, माँ के मुंह से अजीब अजीब इल्ज़ाम सुनते, तब तक मैं थक चुका था। मैंने घर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब कैसे चल रहा था। मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी ही घर आ जाता था। कई बार मैंने देखा था कि मेरा भाई अपनी भाभी का बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी न जाने क्यों उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। हालांकि जब से उसके सामने होता था, मेरी पत्नी ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसे ज़बरदस्ती मेरे भाई के सामने पेश करने के लिए कहा गया है। शायद वह घर के माहौल से ज़्यादा डर चुकी थी। माँ ने उसके दिल में इतनी शक्ति पैदा कर दी थी कि वह माँ के साथ साथ भाई के साथ भी डरी सहमी रहती थी। जगत तो अपनी भाभी का दिल बहलाने की पूरी कोशिश करता था। यह सब देखकर मुझे सुकून मिलता था कि कम से कम मेरा भाई तो अपनी भाभी का ख्याल रखता है। माँ की बेवजह की सख्ती ने सकीना को तोड़ कर रख दिया था। माँ के लिए तो शकीना के लिए इल्ज़ाम और सख्त बातें मालूम सी बन चुकी थी। वह मुझसे बार बार कहती कि यह लड़की इस घर के काबिल नहीं है, मुझे इसकी मौजूदगी यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसे यहाँ से लेकर चला जाओ। यह शब्द मेरी माँ के मुंह से सुनकर मेरा दिल दहल जाता। मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उनको तो मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती। एक बार तो जगत को मैंने माँ के बात करते हुए सुना था कि माँ से कह रहा था, माँ,
भाभी तो बहुत अच्छी हैं, तुम क्यों हमेशा भाभी के पीछे पड़ी रहती हो? जगत के इस सवाल पर माँ पूरी तरह खामोश हो गई थी। उन्होंने उसकी कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि माँ मुझे हर बार यही कहती थी कि मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ किसी को रहना और जिसको नहीं रहना। मैं अंदर से टूट गया था। मेरी माँ, जिसने हमेशा मैं मोहब्बत करता था और उनकी मैं बहुत इज्जत करता था, वह मेरे लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। आखिर यह मुझे मेरी पत्नी इस घर में ऐसा निकलवाना क्यों चाहती थी? इस सवाल का जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ शकीना भी बदल गई थी। वह खामोश रहने लगी थी, ना मुझसे दिल की बातें करती थी और ना ही कुछ कहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा समय वह रात को भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती थी। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और यह समय तो ऐसा होता था जब एक नई नवेली दुल्हन को खुशियों से भरपूर होना चाहिए। वो वक्त होता था जब पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं। मैंने अपनों सपनों को फ्यूचर के बातों में करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन मेरी शादी का ये समय तो बिल्कुल परेशानियों से भरपूर था। शकीना की उदासी मुझसे बेहद परेशान करती थी। मैं उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन हालात में उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। वो ज़्यादातर अकेली बैठी रहती थी और जब भी मैं उसे बात करने की कोशिश करता वह कोई जवाब नहीं देती। ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा, शकीना, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम हर समय चुप रहती हो। आखिर क्या बात है? उसने आंख नम आंखों से मेरे साथ मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आपकी माँ मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि उनकी सेवा करूँगी, उनके दिल जीत लूँगी, लेकिन वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसे तसल्ली दी, रवि, शकीना, ये वक्त गुजर जाएगा। सच कहूँ तो आजकल मुझे मेरी माँ पर गुस्सा भी नहीं आता था, लेकिन पहले की तरह प्यार भी नहीं आता था। वो मेरी पत्नी के पीछे ही पड़ गई थी। एक दिन मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए पहले खामोशी से झांका कि पहले देख लूँ कि माँ कमरे के अंदर क्या कर रही हैं, क्योंकि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी। वही अपनी पत्नी की वकालत, और क्या यही मैं करने गया था। लेकिन वह तो अपने कमरे में बैठी रो रही थी और तरफ देख करके कह रही थी, भगवान, मैं बहुत परेशान में हूँ, बहुत बुरी हालत में हूँ। यह मुझे कैसे हो रहा है? मुझसे कौन ऐसा बदला लेना चाहता है? सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती या फिर उसे सुधार दे? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ किसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पहले तो वह खुद ही कमरे के माहौल ख़राब कर रही थी और खुद ही प्रार्थना कर रही थी। मुझे बार बार कहती थी, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, रात को सारी रात जागती रहती है और रात को जाकर किसी से फ़ोन पर बातें करती है। मैं सुनकर हैरान हो जाता। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था कि मेरे दिल दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ गई थी। माँ की बातों मेरे दिमाग में चारों तरफ गूंज रही थी। एक तरफ उनकी बातों ने मुझे बेसुकून कर दिया था, तो दूसरी तरफ मुझे पत्नी पर शक होने का ख्याल अंदर से कमज़ोर कर रहा था। मैं हमेशा से समझना चाहता था कि मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के जितने दुख परेशानियों से सहा है, बेहिसाब से मेरी पत्नी की। आज तुम रात में ऑफिस के लिए कहना मगर जाना, मगर रात को समय खुद ही अपनी पत्नी की खामोशी देख लेना कि वह तुम्हारे पीछे क्या करती है। उनके शब्दों में इतना यकीन था कि मुझे लगा शायद कुछ ऐसा ही जानती हो जो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी पत्नी की, शकीना की मासूमियत और शादी की तरफ देखकर सब मानने के लिए तैयार नहीं था। एक सीधी समझदार लड़की थी और उसके माँ बाप ऐसा सोचना कभी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बातों में मेरे दिल में शक के बीज बो देता। हालांकि मैं अपनी पत्नी की पूरी तरह से भरोसा करना चाहता था, लेकिन माँ के कहने का अंदाज़ा ऐसा था कि वह बिल्कुल हकीकत बयां कर रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि शक को ख़त्म करने के लिए मुझे रात के समय खामोशी से घर के अंदर दाखिल होना होगा और मैं अपनी पत्नी के आंखों से देखना होगा कि सच क्या है। माँ क्या कह रही है, वो सच है या फिर उनकी गलतफहमी है। मैंने सकीना से कहा कि काम का बहाना बनाया
और कहा कि शायद आज मुझे ऑफिस में ही रुकना होगा, मैं कल सुबह ही घर आऊँगा। तुम आराम से सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। और ऐसे शब्दों पर तुम अपने कोई शक जाहिर नहीं किया, बल्कि मैंने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगी और जल्दी ही सो जाऊँगी। लेकिन मैं जानता था कि वह रातों को जाग जाग कर भगवान के आगे बैठकर उनकी प्रार्थना करती थी। रात के समय जब पूरा माहौल गहरी नींद में सो रहा था तो मैं धीरे से घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरे दिल में धड़कनें बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और डर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं सोच रहा था कि अगर मन की बातें गलत निकली तो मेरी पत्नी के साथ इंसानियत कैसे, नाइंसाफ़ी कैसे सुधारी जा सकती है, और अगर उसकी बातें ठीक निकली तो मैं इसकी हकीकत को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं घर पहुँचा था। घर के दरवाजे की चाबी मैं सुबह ही लेकर निकल चुका था, इसीलिए मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और धीरे से दरवाज़ा खोला। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने अपने जूते उतारे ताकि कोई आवाज़ न हो और दबे दबे कमरों से सकीना के कमरे तक बढ़ा। जब मैं कमरे के करीब पहुंचा तो अंदर देख के मेरी पत्नी जाग रही थी और भगवान के आगे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं चुपके से पीछे से गया और मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही मुझे पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर मेरी नज़र गई। उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका चेहरा तो लाल हो रहा था। उसने दुपट्टे से अपने कपड़े से ढके हुए थे। मेरी समझ नहीं आया कि उसने अपना शरीर दुपट्टे से क्यों ढका हुआ है। मैंने झट से उसका दुपट्टा उसके शरीर से हटाया तो उसके शरीर के कपड़े फटे हुए थे। यह सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि किसने किया ये हाल, यह सब क्या है? सकीना, क्या माँ ने यह सब किया है? सकीना रोने लगी और कहने लगी, नहीं, माँ ने तो नहीं, मुझे आज बताया है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि क्या मतलब? वो कहने लगी कि अब मुझे समझ आया कि आपकी माँ क्या चाहती हैं, हम इस घर से चले जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है इन सब को वो अच्छे से जानती हैं और इसीलिए वो मुझे और आपको इस घर से निकालना चाहती है। लेकिन यहाँ न जाने का फैसला हमारा होगा और हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि मेरे साथ यह सब कुछ आपकी माँ ने नहीं बल्कि आपके भाई ने किया है। यह सब सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गया था। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी कहने लगी कि आज मैं आपसे कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। थोड़ी देर से कहने लगी कि आपको तो आपके भाई से निकल कर रहना चाहिए। दरअसल आप जब से चलता है आप यहाँ घर में नहीं, तब से वह कमरे में आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। कई बार वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने में नाकाम रहा है। उसे मुझे तंग करना बहुत अच्छा लगता है। वह मेरे साथ छेड़खानी करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। आज भी उसने मुझे बुरी तरह मारा है। आपने शादी की रात मुझे बता दिया था कि आप अपने भाई और माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका भाई आपके लिए बहुत लड़ता है और आपकी जान है। आपका भाई मुझ पर गंदी नीयत रखता है और वह अपने के पीछे मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। यह बात माँ से पहले दिन ही से पता चल गई थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह मेरे सामने यह सब जाहिर करेंगी। उन्हें अपने छोटे बेटे की हकीकत के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर के कामों में इतना बिजी कर दिया था। मैं अपने देवर की नज़रों में ज़्यादा ना आ सकूं और ये ज़बरदस्ती मुझसे लड़ाई झगड़ा करके हम दोनों के इस घर से निकलवा देना चाहता है, ताकि हम दोनों खामोशी से यहाँ से चले जाएं और जगत भी मुझसे दूर रहे। आप इस घर के बोझ उठा रहे हैं। वह नहीं चाहती हैं कि आप अपने भाई की हकीकत को पता चल सके और आप दोनों भाइयों के बीच कोई दरार आए। वह आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आपका छोटा भाई बिगड़ चुका है और वह उसे संभालने की बहुत कोशिश करती हैं। उन्होंने मुझे उससे दूर रखने की हरगिज कोशिश कर ली, लेकिन वह नाकामयाब रहीं। उन्होंने ये सोचा था कि वो हमारे खिलाफ आपके भड़काएंगी और हम दोनों इस घर से निकलने का फैसला करेंगे। तब मैंने अपने देवर की नज़रों से दूर रह सकूंगी। आपका भाई आज भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, क्योंकि अक्सर वह कमरे में आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है तो माँ जी मुझे बचाने के लिए नहीं आती। मैं खुद ही मुंह से
अपने आप को आपकी मोहब्बत की जगत की हकीकत बताना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपके लिए मुझे पहले आपका भाई और माँ से अहमियत रखते हैं, इसीलिए कभी आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दूं। लेकिन आज मुझे माँ जी के जगत ने बचाया और उसे डांट कर कमरे से भेज दिया, तो उन्होंने मुझे सारी हकीकत के बारे में बता दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस घर से चले जाएं, ताकि जगत अपने आप को बिगाड़ लिया है उसे हर घर से न निकाल सकते, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी बहुत समझदार हो। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। शकीना की बात पूरी सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा था। मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर निकला और अपने भाई के कमरे में गया। मैंने फौरन उसका गिरेबान पकड़ लिया और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल से गाने सुन रहा था। मुझे इतना गुस्सा देखकर वो घबरा गया। मेरी पत्नी ने जल्दी से कमरे में जाकर माँ को जगाया। वह भी घबराती हुई कमरे के अंदर आ गई थी। माँ की नज़रें झुकी हुई थी। मैंने जगत के मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा, तूने जो कुछ किया है, मैंने कभी तुझ पर टोक रोक नहीं की, लेकिन तूने इतना बिगड़ गया है कि तू अपनी भाभी की इज्जत पर ही नज़र रखी। जगत खामोश था, क्योंकि वो मुझसे डरता था, मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। ये सब कुछ मेरी लापरवाही के वजह से ही हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को शुरू में ही इतना डरा दिया था कि वो हर तरह से मेरे भाई और मेरी माँ की इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। शुरू में जब जगत ने मेरी पत्नी के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने मुझे मेरे भाई की कोई शिकायत नहीं की थी। तभी से ही मेरे भाई को हिम्मत मिल गई थी। वह मेरी पत्नी को मेरे पीछे तंग किया करता था, मगर माँ को घर में होते ही यह सब कुछ पता चल गया था और वह ये नहीं चाहती थी कि उसके छोटे बेटे की कमियों के उनके बड़े बेटे के सामने आए। माँ जगत से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह सबसे छोटा था और उसे पिता का प्यार कभी नहीं मिला था। मेरा भाई मेरे हाथ से काफ़ी पिट चुका था। माँ हम दोनों को बचा रही थी। मुझसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज मैं उसके साथ अपना सारा हिसाब किताब करना चाहता था। माँ कहने लगी, बेटा यह सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हम उसको हमेशा बच्चा समझते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यह घर से बाहर निकल कर क्या करता है और इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आज तो तुम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैंने इसे संभालने की बहुत कोशिश की। ये तो घर में मेरे साथ भी बदतमीजी करता है। मैंने इसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो अपने भाभी की इज्जत पर गंदी नज़र रखने लगा है। किसी दिन के लिए मैं इसकी हर बात पर पर्दा डालती थी। मैं नहीं जानना चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो। इसीलिए मैंने सिर्फ तुमसे अब तुम्हारी पत्नी के लिए ले जाने की बात कही थी। मैं जगत पर कोई बात आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? बहू काफ़ी दिनों से इसके अत्याचार सह रही थी। आज मैंने तुम्हें जानबूझकर घर आने के लिए कहा था, ताकि तुम इसकी हकीकत अपनी आंखों से देख सको, क्योंकि अब मैं इसकी हरकतें छुपाते छुपाते थक गई हूँ। मैंने जगत के मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा था कि वह इतनी सारी गलतियों करने के बाद भी शर्मिंदा नहीं हो रहा था। जैसा कि तैसा मेरे सामने खड़ा हुआ था। माँ ने हम दोनों भाइयों की परवरिश में एक समान की थी, मगर न जाने मेरा छोटा भाई इतना कैसे बिगड़ गया था कि वो इतनी बुरी हरकतें करने लगा था। मेरी पत्नी बहुत सीधी थी। यह उसके सीधेपन का सबूत था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सिर्फ रोती रहती थी और ऊपर वाले से इंसाफ की गुहार लगाती रहती थी। मगर उसने कभी मेरी भाई की शिकायत मुझसे, मेरी माँ से नहीं की। वह घर पे रहना चाहती थी, मेरे भाई से आज़ाद भी होना चाहती थी। मैंने अपनी पत्नी शकीना की हालत पर ध्यान देना रखा था। वह डर रही थी, वह खामोशी और मानसिक तौर पर सहम रही थी। मैंने माँ से कहा कि अब आपको अपने छोटे बेटे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे अभी इसी समय पुलिस के हवाले कर देता हूँ। मैंने उसी समय मोबाइल उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने लगा, जब अचानक पुलिस के डर से जगत डर गया और मेरे कदमों में आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ नहीं किया। वह मेरी पत्नी के कदमों में चला गया और रोने लगा और कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करना। भैया को रोको, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हें
कभी माफ़ नहीं करूँगा, निकल जाओ हमारे घर से। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, इसे पुलिस के हवाले मत करो, हम दोनों ही इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह शायद प्यार करने की काबिल नहीं है, हम इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरी माँ ने ऐसा इसीलिए कहा था कि वो अपनी औलाद को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी। उसने मेरी पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके शरीर के जख्म हो रहे थे और उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल हो रहा था। न जाने वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मेरे घर से निकल जाओ और तुम मेरी आंखों के सामने कभी मत आना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी ज़िंदगी में यही सोचता रहे कि वह छोटा भाई है, हमें उस पर प्यार जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। मैं उसे अपनी औलाद के समान समझता था, लेकिन कभी कभी किसी को ज़्यादा छूट देने का नतीजा कुछ इस तरह से ही निकल जाता है। हमें हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी और उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, ना यह सोचना चाहिए कि यह अभी सब करने की इसकी उम्र नहीं है या यह सब का लाडला है। मेरे भाई ने बहुत कुछ गलत किया था, उसकी हरकतों के बारे में तो हमें जानने को पता नहीं चला था। जब वह हमारे घर से निकल गया और अपने बिगड़े हुए दोस्तों के पास गया था, मुझे उसकी अभी भी फिक्र हो रही थी। वह मेरा भाई था, लेकिन मैं अब उसके साथ हमदर्दी नहीं करना चाहता था। अगर मैं उसके साथ हमदर्दी करता तो उसे और गलत करने का दोबारा शाह मिल जाता। वो सिगरेट पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था और गलत लड़कों के साथ उसकी संगत हो गई थी। तब तक कॉलेज की हर लड़कियों को भी छेड़ता रहता था, उसकी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मुझे भी अपने भाई पर नज़र रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी मेरी जिम्मेदारी था। सही समय पर उसके साथ रोक टोक करनी चाहिए थी। मैंने कभी भी उसे रोका टोका नहीं, सोचा कि ज़िंदगी जीने का तो यही उम्र होता है, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मैंने हमेशा अपने काम में ज़्यादा अहमियत दी और अपने भाई पर नज़र नहीं रखी। मेरी लापरवाही आज मेरी इज्जत पर बन आई थी। मेरा भाई इस घर से चला गया। मेरी माँ और मेरी पत्नी आज भी प्रार्थना करते हैं कि वह सुधर जाए और सीधे रास्ते पर चल निकले। इसके घर के जाने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बेहतर होने लगा था और हमें आज भी उसकी फ़िक्र लगी रहती है और उसकी बहुत याद आती रहती है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना उसके भविष्य के लिए ख़तरनाक हो सकता है। माता पिता का कर्तव्य यही है कि वो समय पर बच्चों को सही गलत का फ़र्क समझाएं और अनुशासन और संस्कार के साथ बच्चों में व्यवहार नहीं करे, तो बच्चों का भविष्य अंधकार समय नहीं होगा और इससे परिवार और समाज को भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों को प्यार के साथ साथ अनुशासन भी देना उतना ही आवश्यक है जितना, ताकि वो गलत रास्ते पर न जाने से बचें, उनका भविष्य अंधकार से बच सके। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।